हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसको यूज करके आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर यूज्ड टू जो है ना वो मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो जब पास्ट में बीते हुए समय में हम किसी के पद की चर्चा करते हैं जो कि हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। जब पास्ट में बीते हुए समय में हम किसी के पद की चर्चा करते हैं जो कि हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। जैसे बोलचाल के क्रम में हम लोग बोलते हैं मैं वहाँ का स्टूडेंट हुआ करता था, एक पर्टिकुलर स्कूल का, कि नहीं वहाँ का मैं स्टूडेंट हुआ करता था। लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब अब भी नहीं है। तो जब पास्ट में हम किसी के पद की चर्चा करते हैं, जैसे मैं पटना कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था लेकिन अभी नहीं हूँ, तो उस तरीके के सेंटेंस को रखने के लिए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अपने बारे में तो आई, मोहन के बारे में मोहन, इंडिया के बारे में इंडिया। तो जिसके बारे में चर्चा करेंगे सब्जेक्ट, बाकी यूज्ड टू बी फिक्स्ड है, फिर नाउन या एडजेक्टिव, मतलब जिस पद की चर्चा करेंगे दैट इज नाउन, एडजेक्टिव जो कि उसकी विशेषता को बतलावे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि रानी जो है ना वो लैंग्वेज लैब का स्टूडेंट हुआ करती थी, तो इसको बताने के लिए रानी सब्जेक्ट हो गया, यूज्ड टू बी फिक्स्ड है, और स्टूडेंट कहाँ के? ऑफ द लैंग्वेज लैब, मतलब रानी जो है ना वो लैंग्वेज लैब की स्टूडेंट हुआ करती थी। रानी यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट। इनफैक्ट स्ट्रक्चर से हम लोग का इतना सेंटेंस है, उसके बाद कहाँ की? तो ऑफ द लैंग्वेज लैब, मतलब रानी लैंग्वेज लैब की स्टूडेंट हुआ करती थी। सूचना पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, जैसा कि हम लोग प्रत्येक स्ट्रक्चर में चर्चा कर रहे हैं कि रानी लैंग्वेज लैब की स्टूडेंट नहीं हुआ करती थी। तो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग को क्या करना है? ठीक यूज्ड के बाद जो है ना नॉट का इस्तेमाल कर देना है। जैसे रानी यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब, मतलब यूज्ड नॉट के साथ हम लोग निगेटिव बना देंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव बनाते हैं कि क्या रानी लैंग्वेज लैब का स्टूडेंट हुआ करती थी, ऐसा हम लोग पूछ सकते हैं। क्या वह वहाँ का स्टूडेंट हुआ करता था? क्या वह टीचर हुआ करते थे? तो यूज्ड रानी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? सिर्फ सेकेंड वर्ड को, मतलब सिर्फ यूज्ड को, टू बी को नहीं, सिर्फ यूज्ड को सब्जेक्ट से बाहर ले आना है। जैसे यूज्ड रानी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए यूज्ड को बाहर ले आना है, यूज्ड रानी टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। इसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ यूज्ड को बाहर लाना है, नॉट को एज इट इज छोड़ देना है, यूज्ड रानी नॉट टू बी अ स्टूडेंट ऑफ द लैंग्वेज लैब। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से भी हम लोग चार तरीके से सेंटेंस को रख सकते हैं। काफ़ी इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बोलचाल के क्रम में। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं नहीं मैं पटना कॉलेज का स्टूडेंट हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज। तो इस स्ट्रक्चर्स पर भी जैसे कि हम लोग पिछले स्ट्रक्चर्स में जिक्र किए हैं कि नहीं आपको 4 वे में प्रैक्टिस करना है, तो इसको भी 4 वे में प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिपीटेशंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कम्युनिकेशंस को डेवलप करने के लिए। प्रायः हम लोग भूल क्या करते हैं कि हम लोग थियोरेटिकली बातों को समझ लेते हैं, हम लोग ग्रामर का बुक पढ़ते हैं, उसको समझ लेते हैं दिमाग से, लेकिन वर्बल प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी बातों को समझते हुए भी हम लोग ज़रूरत के समय इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए उसको यूज करना होगा, उसको बोल करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर भी हम लोग
बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज, यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज, यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ पटना कॉलेज, सी यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, सी यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन वर्ड, इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन वर्ड, यूज्ड इंडिया टू बी अ गोल्डन वर्ड, यूज्ड इंडिया टू बी अ गोल्डन वर्ड। जैसा कि हम लोग हमेशा बोलते हैं हिंदी में भी कि भारत सोने का चिड़िया हुआ करता था, तो इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन वर्ड, इंडिया यूज्ड टू बी अ गोल्डन वर्ड, यूज्ड इंडिया टू बी अ गोल्डन वर्ड, यूज्ड इंडिया टू बी अ गोल्डन वर्ड। तो इस तरीके से आप जो है ना 25 सेंटेंस कम से कम जो है बोल करके आउटपुट जनरेट करेंगे कि आपको बस ये देखना है कि लड़खड़ाहट समाप्त हो जाए। वो हो जाएगा तो आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, इसमें सक्षम हो सकते हैं। और मेरा निवेदन होगा कि आप सभी जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। आप प्रैक्टिस करें और उसके लिए आपको कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, बस आप यदि हमारे स्ट्रक्चर्स की श्रृंखला से 4 से 5 स्ट्रक्चर एक दिन में यूज करते हैं तो उसके लिए आप 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। तो प्रैक्टिस करके आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। फिर इसी के साथ हम लोग अगली स्ट्रक्चर के साथ आएंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।